हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। शुभ एकादशी। आज सफला एकादशी है। देखिए दोस्तों, सर्दी का समय है, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है व्रत में कि क्या खाया जाए। इसलिए थोड़ा सा दिमाग में विचार आया कि झटपट झटपट में क्या बना लिया जाए। और वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। पहले आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से क्या क्या कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे आलू हैं, बॉयल हो चुके हैं। अब इन आलूओं को मैं जा रही हूँ छीलने। अब ये जब आलू छीलूंगी फिर मैं छील के दिखाती हूँ कि क्या मुझे बनाना है और साथ में क्या क्या तैयारी चल रही है। ये देखिए, मैंने आलू छीलना शुरू कर दिया है। ये वाओ, कितना अच्छा आलू है। अब ये मैं धड़ाधड़ छीलती चली जा रही हूँ। इधर हमारी चाय भी बन रही है और भूख भी बड़ी तेज़ी से लगी हुई है। व्रत है सारा दिन, तो समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ ऐसा बनाएं कि मेरा बेटा आया है बॉम्बे से 2-3 दिन के लिए, वो भी खाए। हालांकि बच्चे तो आजकल सब बाहर खाते रहते हैं, लेकिन माँ के हाथ के खाने का एक स्वाद ही अलग होता है। भले माँ कम अच्छा बना पाए या ज़्यादा अच्छा बना पाए, लेकिन अब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो यारी दोस्ती में बाहर भी खा लेते हैं, लेकिन माँ का मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खाते तो ज़रूर हैं और बोल देते हैं कि मम्मी हम खाएंगे, मुझे भी थोड़ा बना लेना। तो दोस्तों, अब मैं आलू इस तरह से छील रही हूँ। ये आलू हमारे छिल गए हैं। ये देखिए, इतना आलू है मैंने छीला 3 लोगों के बीच में। इतना आलू बहुत सही रहेगा। और अब मैं इनको जा रही हूँ इनका भरता बनाने, यानी इनको मैश करने। मैश अब इनको मैं मैश करूँगी। मैश करने के बाद जब मैं मसाला मिलाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या। आलू हमारा मैश हो गया है और अब इसमें मैं देखिए क्या मिलाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अपना होममेड फूड भी चलता, कभी होममेड फूड के नाम से हमारा अपना काम चलता है। उसमें मैंने ये नमक बनाया हुआ है। इसमें सेंधा नमक है, खड़ा नमक है, सिल पे पीसा है हमने। और जो हमारे घर में हरी मिर्च आती है, वो हरी मिर्च जब सूख जाती है तो उसको मैं क्या करती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ। वो फिर मैं सेंधे वाले नमक में मिलाती हूँ। इसमें जीरा भी है इस तरह से ये, और धनिया भी है इसमें, सूखी हुई धनिया दोस्तों व्रत में खाई जाती है, इसलिए इसमें धनिया भी। तो ये हमारा फरारी नमक मसाला तैयार हो जाता है। ये हमारा काफ़ी कुछ सेल होता है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी क्योंकि ये तीखा है और हमारे पतिदेव तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए बहुत हल्का सा मैंने डाला है। और साथ में ये हमारे पास सादा नमक रखा हुआ है। अब मैं ये सादा नमक भी इसमें मिलाऊंगी। ये हमने सादा नमक मिला लिया है। थोड़ा सा, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए क्योंकि अब नमक थोड़ा सा कम मात्रा में सब लोग खाने लगे हैं। और ये जीरा भी है हमारे पास, जीरा भी व्रत में खाया जाता है। इस तरह से हमने जीरा भी थोड़ा सा डाल दिया, बहुत नहीं डाला है, हिसाब से डाला क्योंकि मसाले में जीरा पड़ा हुआ है। और साथ में मैंने अब ये हरी धनिया भी इसमें डाल दी है। ये देखिए, हरी धनिया जो कटी हुई रखी है, ये मैंने हरी धनिया डाल दी है। अब इसको मैं सब एक साथ मिला लूँगी चम्मच से। और उसके बाद देखिएगा मैं क्या बनाऊंगी। इसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ मिलाने के पहले कि आप देखिए, हमारी गैस है, गैस के ऊपर एक ढूंगा चढ़ा हुआ है। इस ढूंगे में क्या है, ये हमारे पास कली थी आम की, जो हम लोग आम के समय में रख लेते हैं सुखा के, और उसको मैंने भिगो दिया था, उसको मैंने मिक्सी में पीसा था। उसकी मैं ये बना रही हूँ चटनी, बढ़िया फन्ने खा। और इस चटनी में क्या क्या पड़ा है, चटनी में थोड़ा सा फरारी नमक पड़ा है कि थोड़ी सी चटनी चटपटी रहे जरा सी। और उसमें गुड़ पड़ा है, सेंधा वाला नमक पड़ा है। इस तरह से ये तैयार हो रही हमारी चटनी। और ये देखिए, हमने मैश कर लिया है आलू। और बेटा राजा हमारा आ गया है और वो कह तो रहा था कि मैं थोड़ी टिक्की खाऊंगा। और मैं आपके अपने बेटे से मिलवाती हूँ। बेटे राजा कहाँ हो? अभी देखिए, ये कल चला जाएगा। तो हर माँ सोचती है कुछ ना कुछ बना के खिलाने के लिए, लेकिन आज व्रत है तो दोनों काम हो जाएंगे। हम भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, घूम फिर के आएंगे जो वहाँ भी खा लेंगे। आइए मैं मिलवाती हूँ अपने बेटे से। ये है हमारा बेटा। हेलो, नमस्ते सभी लोगों को, नव वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नववर्ष मंगलमय की शुभकामना दी। और कहाँ कहाँ घूम के आए हो? अभी हम गए, आज सुबह से हम घूम रहे हैं। अपने दोस्त, पुराना स्कूल का दोस्त मिला है, उसके वो भी साथ आया है, तो उसके साथ
उसका घर बन रहा था, वो देखने गए, लुलु मॉल के पास गए। ये सब ऐसे ही तभी टाइम पास हो रहा है। तभी हमने डांट भी नहीं लगाई है, इसलिए कि भाई 1-2 दिन के लिए आए हो, चलो टहल घूम लो। और जो शुरुआत के दोस्त होते हैं जिनको लंगोटिया यार बोला जाता है, वो हकीकत में दोस्त दोस्त होते हैं। और वो बच्चे यहाँ भी आए थे और फिलहाल तो चाय नहीं पी के गए थे, लेकिन हाँ हमने जो होममेड का लड्डू बनाया था वो लड्डू उन लोगों ने खाया था। चलिए मिलते हैं, अभी हम चाय पीते हैं दोनों लोग, उसके बाद फिर मिलते हैं आलू मैश के साथ। ये देखिए आलू जो मैश हो चुके हैं, इसकी मैं गोल गोल बना रही हूँ टिक्की। और ये अब बनेगी मेरी चाट वाली टिक्की जो तवे पे बनाई जाती है, वो मैं बनाऊंगी। चटनी हमारी तैयार हो रही है और इसके साथ साथ मुझे क्या क्या लगाना है, क्या क्या और इसमें ऐड करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये गोल गोल टिक्की बना के रख ले रही हूँ। जब टिक्की पूरी बन जाएगी फिर मैं तवा चढ़ाऊँगी। तवा चढ़ाने पे हल्का हल्का घी डाल के, घी देसी घी व्रत में खाते हैं और देसी घी नहीं सूट करता तो फिर कभी कभी मजबूरी में हमको रिफाइंड भी खाना पड़ता है, लेकिन रिफाइंड मैं सनफ्लावर का खाती हूँ। मेरे गले में दिक्कत हो जाती देसी घी से, अब तो थोड़ा सा रिफाइंड से भी दिक्कत होने लगी है क्योंकि एलर्जी है हमारे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता क्या, लेकिन कभी कभी तो स्वाद लेने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। वैसे डेली में तो मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, वो भी मैं चक्की से लेके आती हूँ सामने पिरवा के। ये देखिए गोला तैयार हो गए हैं। मैं बनाऊंगी इसकी टिक्की, तवे वाली टिक्की जो बनती है। अभी हमने चिप्स निकाले हैं, ये हमारे चिप्स हैं। चिप्स मैं भूनूंगी, व्रत के चिप्स हैं। और आपको पता होगा कि मेरा कभी होममेड फूड का काम होता है तो होली में ये चिप्स, पापड़, गुजिया और कचरी, कई आइटम मैं बनाती हूँ घर पर ही, और वो हमारे सेल होते हैं। ये व्रत वाला ही चिप्स है और सारे चिप्स पापड़ जो भी मैं बनाती हूँ व्रत का ही बनाती हूँ। सेंधा नमक डाल करके, देसी घी सेंधा नमक, जिसमें सभी लोग लेके खा सकते हैं। और उसमें कभी कभी कोई कोई 5 किलो 6 किलो तक बनवा लेता है बिना नमक का चिप्स। और ये चिप्स मैं भूंजूंगी। आपको पता है टिक्की में पानी के बताशे जो होते हैं वो लोग फोड़ के डालते हैं, लेकिन व्रत की वजह से मैं यही टिक्की बनाते समय जब अपने लिए टिक्की लगाऊंगी या पति देव के लिए टिक्की प्लेट में सजाऊंगी तो यही फोड़ करके मैं चिप्स डालूंगी। और अब ये मैं जा रही हूँ भूनने। ये देखिए कढ़ाई में रिफाइंड पड़ गया है और ये गर्म हो रही है कढ़ाई। अब जैसे ही हल्की सी, बहुत भारी कढ़ाई नहीं है, जल्दी ही गर्म हो जाती है। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो एक चिप्स डाल के पहले मैं देखूंगी ये निकल रहा है सही कि नहीं निकल रहा है। वाओ, कढ़ाई गर्म हो चुकी है और चिप्स इसमें डाल दिया है एक सिंगल पीस। और अब देखो ये बढ़िया बढ़िया चिप्स भुन रहा है और मैंने इस डोंगे में इसको निकाल लिया है। अब थोड़ा 5-5 6 करके मैं चिप्स डालूंगी। बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं डालती हूँ क्योंकि देर तक का रखा हुआ रिफाइंड फिर वो टेस्ट नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डाल करके मैं कई बार में चिप्स निकाल लेती हूँ। अब ये हमारे लगातार चिप्स भुन रहे हैं। आपको ये देखिए मैंने ये चिप्स उठाया और ये इस तरह डाल दिया। अब कढ़ाई में ये चिप्स हमारे भुन रहे हैं। वाओ, ये चिप्स हमारे भुन गए हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया चिप्स है और कितने आनंद के साथ ये चिप्स तला हुआ है। और देखिए ये हमारी हो गई है तैयारी टिक्की की। ये नीचे हमने गोल गोल गोला बना करके टिक्की का रख लिया, ऊपर से ये चिप्स हो गए हैं और साथ में 3 तरह की हमारे पास चटनी हो गई है। एक ये देखिए हमने आपको दिखाई थी जो चटनी मैंने बनाई है, और ये दूसरी चटनी हमारी ये है तीखी चटनी है। ये इसमें हरी धनिया और टमाटर, थोड़ी सी खटाई और लहसुन आज हम नहीं खाते हैं तो लहसुन इसमें नहीं पड़ा है। ये हमारी तीखी चटनी, ये बेटा चटनी खाएगा और मैं अपनी भी चटनी दिखाती हूँ। वाओ, ये है मेरी चटनी। ये देखिए मुझे हरी धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी चटनी है व्रत की, इसमें फरारी नमक पड़ा हुआ है, धनिया है, टमाटर है और हल्का सा एक हरा मिर्चा पड़ा हुआ है। ये हमारी चटनी हो गई और आपको इसके पहले तो वो चटनी मैंने दिखाई थी। इस तरह से हमारी 3 तरह की चटनियाँ तैयार हो गई हैं। दोस्तों हमारे एक साथ इतने आइटम तैयार हो चुके हैं। ये टिक्की बनाने के गोले बने हुए रखे हैं, ये कटी हुई धनिया रखी है डालने के लिए, और ये चिप्स रखे जो बताशे की जगह डाले जाएंगे, और साथ में ये हरी चटनी एक तरह की रखी हुई है। ये गुड़ की चटनी है, इसमें धनिया और मिर्च सब कुछ है। ये केवल मिर्च की ही चटनी है
ये छोटे से डिब्बे में जो रखी हुई है वो बेटे के लिए है चटनी। और ये वाओ वो खट्टी मीठी चटनी है जो चाट के साथ खाई जाती है। इस तरह से हमारा ये आइटम पूरा तैयार हो चुका है। अब बस मुझे तवा में सेकना है और क्या करना है, सर्व करके देना है। चाट वाले ये देखिए तवा हमारा चढ़ गया है और मैंने इस तरह से इसमें रिफाइंड डाल दिया है। अब ये मेरी टिक्की हो रही है तैयार। चाट वाले वाओ क्या मज़ा आएगा अब ये टिक्की बनाने में। ये देखिए मैंने इस तरह से पुश कर दी, दबा दिया और ये मैंने टिक्की इस पे रख दी है। एक तवे में 4 टिक्की बड़े आराम से सिकती रहती हैं और बहुत ही लाल लाल जब हो जाती है तभी मैं ये गैस भी बंद करती हूँ और अलटती पलटती रहती हूँ। ये देखिए हमारी 4 टिक्की इसमें आ गई हैं आराम से। ये कि मैंने आलू का गोला इस पे रख दिया है, यानी टिक्की बना के मैंने रख दी है। और उसके बाद ये हमने देखिए ऊपर से इस तरह से तेल डाल दिया है। तेल क्या व्रत है हमारा तो रिफाइंड डाल दिया। वैसे तो तेल की मैं बनाती हूँ, सर्दियों में मैं इस तरह के आइटम बहुत बनाती हूँ, लेकिन अब आज जो बनाया वो मैं दिखा रही हूँ। अब से हर बार मैं जो बनाऊँगी आप लोग का इसका वीडियो दिखाऊँगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये हमारी टिक्की हो रही है तैयार और बड़ा मजा आएगा जब चाट वाले टिक्की बुलाएंगे। चाट वाले वाओ टिक्की तैयार हो रही है। ये देखिए कितनी बढ़िया मस्त मस्त टिक्की तैयार होगी, आप लोग देखिएगा। ये देखिए हल्की हल्की सी टिक्की भुनना शुरू हो गई है और इसको मैंने पलट भी दिया है। पलटने के लिए हमने ये पलटा अलग से लिया है और ऑयल डालने का एक अलग से है। और इस तरह से ये हमारी टिक्की हल्की हल्की भुननी शुरू हो गई है और धीरे धीरे बिल्कुल मैं इनको भूनूंगी। भूनने के बाद एक किनारे इस तरह से तवा में लगा दूंगी और ये देखिए कितनी हल्की सी टिक्की भुनी हुई है। अब वाओ ये बनना शुरू हो गया है। अब मस्त मस्त ये जब कुरकुरी हुई खूब टिक्की हो जाएगी तब मैं इन टिक्कियों को साइड में इस तरह से लगा दूंगी। उसके बाद फिर मैं इस पे टिक्की रखूंगी। अब ये देखिए इसको मैंने इस तरह से दबा दिया है, बड़ी हो गई है, टिक्की का आकार बड़ा हो गया है। जब तक ये भुनेंगी तब तक मैं दूसरा काम भी निपटा लूँगी। ये देखिए इस तरह से बढ़िया मस्त मस्त भुन रही है टिक्की और मैं जा रही हूँ तब तक दूसरा काम करने दोस्तों। फिर टिक्की बनती है फिर मैं दिखाती हूँ। तो महिलाएं एक साथ कई एक काम करती हैं। इधर मैंने आपको भुनती हुई टिक्की दिखाई, अब मैं इधर दिखा रही हूँ कि हमारी मेड बर्तन आके धो के चली गई हुई है और ये मैंने बर्तन का टब उठा लिया है। ये वाओ ये बर्तन मैंने इस तरह से रख लिए हैं अपने पास। और सबसे पहले मैंने एक अपना रोटी वाला तवा रख दिया है इसके नीचे, सिलेंडर के नीचे, वहाँ रखा रहता है परमानेंट। और ये थाली मैंने लगा दी है इसके पास। इस तरह से थाली अपनी जगह लग गई है और सारे बर्तन मैं अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी जिससे बर्तन का सारा पानी जो है वो सूख जाएगा। उसके बाद जब वो बर्तन पूरे सूख जाएंगे तो मैं पुनः वो बर्तन फिर टब में रखूँगी। टब में रखने के बाद मैं ये यहाँ पे जो सेल्फ है उसको मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर मैं उसमें और शेष जो बर्तन हैं सूखे हुए उनको अच्छे तरीके से लगाऊंगी। इस तरह से देखिए ये मैंने यहाँ पर बर्तन लगा दिए हैं। जल्दी जल्दी इस तरह से ये बर्तन सब रखे हैं। पानी धीरे धीरे इसका थोड़ा सा निकल जाएगा और मैं फिर पुनः अपने किचन में अलमारी में बर्तन सजा दूंगी। और काम करना चाहो तो दोस्तों बहुत काम है, ना काम करना चाहो तो कुछ भी काम नहीं है। अब आइए फिर इधर मैं दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ बिल्कुल फिर से अपने टिक्की के पास। ये देखिए हमारी टिक्की तैयार हो रही है। वाओ ये कितनी मस्त मस्त लाल लाल इतनी देर में टिक्की बन गई है। ये देखिए ये मस्त मस्त लाल लाल इतनी टिक्की भुन गई है। ये भी मैंने पलट दी है और अब मैं दूसरी टिक्की पलट ली हूँ और बीच बीच में ये एहसास घर में दिला रही हूँ कि मेरे घर में टिक्की बन रही है। तो टक 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 करने की आवाज़ आ रही है जिसमें सब लोग सोचें कि वाओ टिक्की बन रही है। अभी मुझे थोड़ी देर में टिक्की मिलेगी। ये है हमारी आलू की टिक्की, इसको खाएंगे सभी मिलजुल कर।
बढ़िया मस्त। वाओ वाओ, टिक्की मेरी बन चुकी है। आप देखिए कितनी सुंदर सी अच्छी सी ये टिक्की हमारी तैयार हो गई है। एकदम भूरी भूरी सी, ब्राउन ब्राउन सी। अब मैं इसको सजाती हूँ एक प्लेट में। देखिए दोस्तों, टिक्की अब मैंने प्लेट में मैं रख रही हूँ। और देखिएगा इसमें मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये एक साथ 2 टिक्की हैं ये, देखिए। और ये भी गर्मा गर्म टिक्की है, ठंडी नहीं हुई है। और इसी में अब मैं इसको प्लेट में सजाऊंगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी। फिर मैं ये देखिए टिक्की है, इसमें ये हमने गर्मा गर्म बढ़िया से चटनी डाल दी है। वाओ कितनी अच्छी चटनी है ये देखिए, ये मस्त मस्त चटनी इसमें पड़ गई है। ये मीठी खट्टी मीठी चटनी है। अब मैंने इसमें क्या किया है, ये ले लिया है बताशे की तरह चिप्स। और चिप्स मैंने इसमें इस तरह से फोड़ दिए हैं। कोई कोई चिप्स टाइट होता है तो मुंह में लगने भी लगता है, क्योंकि बताशा जो होता है बिल्कुल टाइट नहीं होता है। ये देखिए, इसलिए मैंने 50 चिप्स लेके इसमें तोड़ दिए हैं। इसके ऊपर से अब मैंने डाल दी है हरी धनिया, मस्त मस्त। और साथ में लगा दिया है इसके चम्मच। और हल्का सा अब हमने मसाला लिया, थोड़ा सा हमने इसे करके मसाला डाल दिया है। और मस्त मस्त ये वाओ मेरी टिक्की हो गई तैयार। अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी का भोग लगाने। और ये कान्हा जी हमारे पहले खाएंगे, उसके बाद हम सब लोग खाएंगे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और दोस्तों, ये हमारी टिक्की आपको अच्छी लगे तो आप बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। टिक्की हो गई तैयार। बाय बाय।